तो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे मंत्र जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही कोई भी मंत्र लेके आपको नहीं बताती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है जो मंत्रास जिसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर अच्छा होगा, वही मंत्र मैं आपको बताती हूँ। और जो मंत्रास गुरु के दीक्षा के बाद ही आपको प्राप्त हो सकता है, वो मंत्रास मैं नहीं बताती, क्योंकि उसका इफेक्ट भी आपके ऊपर उतना अच्छा नहीं होगा। देखो, बताने के लिए तो बहुत सारे मंत्रास है। कोई भी मंत्र आप वेदों में से उठा के मैं बता दूं और ये मंत्र आप जाप करना चालू कर दो, तो वो तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए, क्योंकि हर एक मंत्र की अलग अलग एक सिद्धि भी होती है। और फ्रेंड्स, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे कोई भी मंत्र की ऐसी सिद्धि प्राप्त नहीं है। सो ये ऑथोरिटी भी मुझे नहीं है कि मैं वो मंत्र आपको बताऊं। इसलिए मैं नहीं बताती सारे मंत्रास। अगर मैं सारे मंत्रास आपको बताने लगी, जो मंत्रास मैं बता सकती हूँ, मैं उतने ही आप लोगों के साथ आने वाले कुछ सीरीज में शेयर करूंगी। और मंत्रास के बारे में हम और थोड़े डिटेल में अपना नॉलेज में शेयर करूंगी। जो भी मुझे आज तक समझ आया है, मैं मंत्रा जाप करके, मंत्रा चैंटिंग करके, जितना भी मैं मंत्रास को समझी हूँ, उतना मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो शुरू करते हैं। मंत्रा इज नथिंग बट अ टूल टू फोकस योर माइंड। मंत्र वो होते हैं जिससे हम हमारे माइंड को फोकस रख सकते हैं, या हमारे मन को या माइंड को जिस दिशा में चाहे उस दिशा में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसा भी हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे माइंड में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग या ये सारे इश्यूज जब होते हैं, तो हम किसी भी चीज के ऊपर अच्छे से फोकस नहीं कर पाते, ना हमारे काम पे ना हमारे पर्सनल लाइफ पे। तो हमें ये चीज करनी है कि हमें हमारा माइंड फोकस रखना है। तो उसके लिए हम मंत्रों का कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी गणेश जी का मंत्र, जो है एकदम सिंपल है। ओम गंग गणपतये नमः। ये वाला जो मंत्र है फ्रेंड्स, आप इसको रेगुलरली अगर चांट करते हैं, तो आपका मूलाधार चक्र जो है, जो हमारा ये चक्रों का बेस है, सबसे पहला मूलाधार ही है, तो उस चक्रा को बैलेंस करता है गणेश जी का ये मंत्र। गणेश जी का मंत्र अगर आप रेगुलरली जाप करते हो, तो आपके लाइफ में कोई भी जो विघ्न आते हैं, अगर आप कोई काम कर रहे हो उसमें बहुत सारी अड़चन आती है, किसी को ये काम करने जाओ तो कोई ना कोई इशू आता है, फिर ये काम नहीं बनता, बनते बनते बिगड़ जाता है। अगर आप ऐसे हो, आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, या आपके कामों में बहुत सारे रुकावटें आ रही है, आप जो करने जाते हो उसमें कोई ना कोई विघ्न जरूर आता है, तो आप ये गणेश जी का सिंपल सा मंत्र चैंट करना शुरू कर दीजिए। आप सुबह या शाम को किसी भी टाइम कर सकते हो। सेकंड इज की सवितुर गायत्री मंत्र। सवितुर गायत्री मंत्र इज द मोस्ट इफेक्टिव। अगर किसी इंसान को खुद को रियल मतलब मेडिटेशन में आगे जाना है, उसे लगता है कि वो हायर डायमेंशंस तक पहुंचना चाहता है वो, तो उसे सवितुर गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। सवितुर गायत्री मंत्र इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप अपने आप को जानना है, आपको अपने आप को अच्छे से समझना है, आपकी क्वालिटीज को बाहर निकालना है, आपके अंदर कितने सारे गुण भरे हैं जो बाहर नहीं आए हैं अभी तक, जो सुप्त अवस्था में अंदर पड़े हुए हैं, उस चीज को बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा सवितुर गायत्री मंत्र। थर्ड इज गायत्री महामृत्युंजय मंत्र। मैं महामृत्युंजय मंत्र की बात नहीं कर रही हूँ, गायत्री महामृत्युंजय जो है वो है हीलिंग के लिए। किसी भी, अगर कोई बहुत ज्यादा क्रोनिक डिसीज में बहुत ज्यादा मेडिसिन ले लेके परेशान हो चुका है, उसे लगता है कि अब इस दुनिया में मतलब मैं मेडिसिन लेना नहीं चाहती, मुझे मेडिसिन से नफरत है, ऐसी स्टेज भी आती है पेशेंट्स के लाइफ में। मैंने देखा है कि कोई कोई पेशेंट होते हैं जो 10-10 साल तक मेडिसिन ले रहे हैं, या 15-15 साल से मेडिसिन ले रहे होते हैं, बट उन्हें उस क्रोनिक पेन का इलाज नहीं मिलता। तब आप इस गायत्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए रेगुलर। भगवान शिव के मंदिर में अगर ये करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अगर नहीं पॉसिबल है मंदिर जाना, तो आप घर पे बैठ के जिस भी
स्थिति में अगर आप बेड रिडन हो ना, तो भी मैं कहूँगी कि आप इसका जाप चालू कर दो और उसके बेनिफिट्स मैं बता ही नहीं सकती वर्ड्स में, इतनी ज़्यादा हीलिंग पावर है गायत्री महामृत्युंजय मंत्र में। एंड लास्ट इज माँ त्रिपुर सुंदरी का मंत्र, जो ललिता माँ त्रिपुर सुंदरी है, उनका मैं सिंपल जो मंत्र है, जो श्री मात्रे नमः, ये वाला जो मंत्र है, इस मंत्र के जाप से आपको सारी जो भोग और मोक्ष की जो देवी है वो है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। आपको सौंदर्य, आपके लाइफ में जो चाहिए आपको वो दे सकती है, क्योंकि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी ही इस ब्रह्मांड का एक अस्तित्व है, जो जिनसे हम सब आए हैं। तो वो ललिता त्रिपुर सुंदरी हमें सब कुछ प्रदान कर सकती है। वो भोग मोक्ष की देवी है, ऐश्वर्य की देवी है। अगर आपके लाइफ में ऐश्वर्य की कमी है, आपको लगता है कि मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे स्पिरिचुअली भी सक्सेस चाहिए और मुझे मटेरियल भी सक्सेस चाहिए, तो दोनों चीज़ों के लिए माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की आराधना और नित्य जाप चालू कर दीजिए। ये चारों जो मंत्र है, जो मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बताया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके चीज़ें हम वो नहीं कर पाते हैं, तो सिंपल चीज़ों से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। चाहे हमारे लाइफ में छोटा ही बदलाव छोटा हो या बड़ा, उस चीज़ को करना है, तो आपको अपनी लाइफ की तरफ एक नई दृष्टिकोण से देखना होगा। नई दृष्टिकोण यानी कि नया पर्सपेक्टिव। लाइफ बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। इस पर्सपेक्टिव्स के साथ, इस दृष्टिकोण के साथ जब लाइफ को आप देखते हो, तो आपकी लाइफ में बदलाव ज़रूर आता है। अपना ख़्याल रखिए, अपनों का ख़्याल रखिए, अपने आप पे काम कीजिए।